कर दिए। पहले 1 का नियम देखते हैं। 1 का नियम क्या है? 1 का नियम तो बच्चा जानता है कि 1 ऐसे नंबर होते हैं जो सारे नंबर से कट जाते हैं। 1 ऐसे नंबर होते हैं जिससे सारे नंबर कट जाते हैं। अब आते हैं सेकेंड, यानी कि कोई भी नंबर बोलेंगे 100 जो है 101 से कट जाएगा, तो कट जाएगा सर, सारे से वो कट जाते हैं। 2 का नियम क्या है? 2 का नियम है कि लास्ट डिजिट जो होगा ना, वो लास्ट डिजिट जो रहना चाहिए वो, हाँ, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 रहना चाहिए। तो अगर लास्ट डिजिट अगर तुमको मिल जाए तो इसको हम कहते हैं 2 का नियम। सिर्फ और सिर्फ चेक कर लेंगे, कोई भी नंबर के अंत में जो है 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो वो हो जाएगा 2 का नियम कहलाता। अब देखते हैं 3 का नियम क्या है। जैसे अभी 2 के नियम में बताए हैं, अगर 2 के नियम में कि अगर ये रहेगा, देख लीजिए कि रहेगा 2, 4, 6 रहेगा, ठीक है, 2, 4, 6 है, तो इसको कहेंगे 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। और अगला मान लेते हैं कि कोई दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ, अब ब्लैक ले लिया, मान लेते 3, 4, 9 और 8 है, तो ये 3 से कटेगा या ना कटेगा? 2 से कटेगा या ना कटेगा? तो करना क्या है, इधर वाले डिजिट बैठ जाइए, वहाँ पर बैठ जाइए। ये क्या है ना कि ये कितना डिजिट इधर है, या ऑड है या इवन है या प्राइम नंबर, कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमको देखना है कि ये लास्ट डिजिट जो है, ये लास्ट डिजिट अगर 2 के टेबल में आ रहा है तो पूरा कट जाएगा 2 से, ठीक है। अब आते 3 का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब कह रहा है क्या कि अगर उस डिजिट के सम निकालते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये ले लिया मैंने, मान ले लिए 3, 5 और ये ले लिया, तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ देखो 3 से कटेगा कितनी, ये क्या करें 3 + 5 + 1, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 5, 3, 8, 1, 9 आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, ये 3 से कट जाएगा ना, तो ये 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 का डिजिट का नियम क्या है कि सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं, अगर ये 3 से कट जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पूरे नंबर, मान लेते 1, 5, 7, 3। अब ये देखो, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो ये 3 से कटेगा नहीं कि कटेगा, तो सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं, 1 + 5 + 7 + 3 + 2 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा सर? 18 आ गया। 18 क्या होता है? 3 से कट जाता है, 3 से कट जाता है 6 टाइम्स में, तो ये भी क्या होगा, ये भी नंबर जो है 3 से कट जाएगा। अब देखते हैं 4 का नियम क्या है। 4 का नियम, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। 4 का नियम क्या है कि लास्ट 4 का नियम क्या है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट अगर 2 डिजिट जो नंबर हो किसी भी नंबर का, लास्ट 2 अंक जो है, लास्ट वाला 2 डिजिट देख लेंगे, अगर वो 4 से कट जाएगा तो पूरी नंबर कट जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया 9864 है, तो करेंगे क्या? 4 का नियम है कि ये वाला नंबर, ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है 64, अगर 4 से कट जाता है तो ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो देखो 4 से कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा? 16, 16 चौका 64 होता है। इसको 4 से डिवाइड करोगे ना तो 16 टाइम्स में कट जाएगा, 16 चौका 64 होता है। तो अगर कोई नंबर का लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर वो 4 से कट जाएगा तो पूरा नंबर कट जाएगा। अगर एक और लेते हैं 9716, अब बोलेंगे 9716 कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से बिल्कुल कट जाएगा। देख लो
अब क्योंकि लास्ट डिजिट आता है 97, ये देख लोगे, मैं आपको कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी देख लो तो डिवाइड करके 9716 था, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, ये देखो ये कट गया, पूरी तरह से कट गया, 2429 टाइम्स में ये कट गया। तो अगर लास्ट डिजिट जो है अगर 2 से कट जा रहा है तो वो 4 से कट जा रहा है, तो पूरे डिजिट के डिजिट पूरे नंबर जो है 4 से कट जाएगा। अब बल्ले बल्ले है, 5 का तो नियम ही कमाल है। हाँ बिल्कुल सही, 5 का नियम क्या है? 0 और 5, हाँ, कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 और 5 रहना चाहिए। लास्ट डिजिट जो अगर 0 और 5 है तो वो 5 से कट जाएगा। सीधा ढूंढ लेंगे कौन कौन से नंबर है जिसके अंत में 0 और 5 है, तो सीधा हम कह देंगे। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, खड़े हो जाओ, हाँ तू खड़े हो जाओ। 6 5 8, दूसरा है 7 3 2 0 9 8 7 और 6 5 0 5। चलो इसे बताना है कि 5 से कौन कौन नंबर कटने वाला है। 5 से ये नंबर कटेगा, नो सर, ये नंबर कटेगा, यस सर, ये नंबर कटेगा, नो सर, और लास्ट वाला डिजिट जो नंबर था वो भी कट जाएगा। ठीक है, लास्ट सिर्फ देखना, बैठ जाइए। और 6 तो और आसान है। 6 का नंबर नियम क्या है, यहाँ देखोगे 6 का डिविनिटी टेस्ट का नियम क्या है। 6 का है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से दोनों से कटेगा तो 6 से भी कट जाएगा। 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 का नियम क्या है, लास्ट में 2 के टेबल रहना चाहिए, और 3 का नियम क्या है, जोड़ के देख लेंगे तो वो 6 से कट जाएगा। देख लीजिए, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखो ये 6 से कटेगा या ना कटेगा, डिवाइड नहीं करना, सीधे बताना है। तो 6 से कटेगा या ना कटेगा, आप दिखा देता हूँ, ये 6 से कटे या नहीं कटेगा। तो सबसे पहले ये लास्ट में देख लेते हैं, 2 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 6 से देख लीजिए। अगर लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से कटेगा। अब रही बात चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं, तो जोड़ के दे, 7 3 10 2 हो जाएगा 12, 3 के टेबल में आता है 12, इसका मतलब 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, इसलिए ये 6 से भी कट जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा 6 से। बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा 6 से, ठीक है। 7 का थोड़ा सा जो है अलग नियम है। 7 का नियम तुम लोग से पूछेगा भी नहीं, लेकिन पूछ देगा तो तुम बना लोगे। 7 का नियम क्या है, 7 का नियम देखोगे, सेवन का नियम क्या है, डबल द लास्ट डिजिट and subtract from the rest. If the result is divisible by 7, so is the all numbers are divisible by 7. मतलब कहोगे सर कुछ भेजा में घुसा नहीं, 7 का नियम घुसा नहीं। चलो मैं भेजा में होल करके, नियम क्या है, 7 का नियम क्या है कि लास्ट जो डिजिट होगा, मतलब नंबर जो भी होगा, उस नंबर के आप लास्ट जो डिजिट होगा उसका डबल कर दो, और जो भी नंबर बच जाएगा उसको आप माइनस कर दो। कहोगे सर समझ में नहीं आया, चलो मैं यहाँ पर बोर्ड पर ले जाता हूँ, आ जाइए सर। भैया हमारे वीडियो देख लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर अगर 6 7, ये कर देता हूँ 6 3 7, अब ये कर दिया तो करेंगे लास्ट डिजिट कौन है, 7 है, तो 7 को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 7 का पहले 7 में 2 से गुना कर देंगे, डबल मतलब हो गया 14, ये 7 का।
आज जो बच जाएगा, बचा क्या है 63 बचा, क्योंकि 7 का हमने डबल कर दिया तो नंबर क्या बचा हुआ 63, उसमें से इस नंबर को माइनस कर लेंगे। सर 4 डिजिट करा तो कितना भी डिजिट करेंगे तो लास्ट डिजिट के डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद क्या करेंगे, जो नंबर बचेगा उसको माइनस कर देंगे, फिर और डबल रहेगा, फिर लास्ट डिजिट को डबल कर देंगे, फिर माइनस कर लेंगे, छोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, घटा लेते हैं, 3 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, तो 13 में से 4 गया तो 9 आ जाएगा। ये बच गया कितना, 5 में से गया तो हो गया 4। तो देखो तो ये 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में ये आता है, 7 के टेबल में ये 7 बार में कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। मतलब कि अगर ये कट गया मतलब ये कटा, और ये भी 7 से कट जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर रहेगा तो 7 का नियम है, लास्ट डिजिट का डबल कर देंगे, और जितना नंबर बच गया, जो बचा हुआ 63, उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। अगर देखेंगे वो 7 से कट जा रहा है तो होगा 7 से कटेगा, ये नंबर कटेगा, और डबल करने के बाद, माइनस करने के बाद अगर वो नहीं कटता है तो कहेंगे कि ये 7 का नियम इसमें लागू नहीं है। 8 का नियम देख लो, 8 का नियम क्या है। 7 का नियम एक और चेक करके देखो तो, 4 7 6 3, चल 4 7 नहीं, 4 9 कर देता हूं, 6 3 कर देता हूं। अब क्या बोले कि लास्ट डिजिट को डबल करना है, लास्ट डिजिट को डबल करना है। यहां देखो तो 3 है तो 3 को डबल कर देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। अब बाकी बात नंबर ये बच गया, 4 9 6 माइनस 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 9 0 आ जाएगा। 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है ना, 7 के टेबल में आता। अगर मान लेते और भी बड़ा नंबर है फिर क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को डबल कर देते हैं, 0 × 2 क्या होगा 0, तो बच गया रिमाइंडर कितना 47 नंबर बच गया। 47 में से इस नंबर को माइनस कर दे, 49 हो गया, 49 7 से कट देता है, इसका मतलब ये जो है 7 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे का मतलब ये जो नंबर है वो 7 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसको लिखते लीजिए, ये वाला नियम जो है ज़्यादातर बच्चे को या बुक में कभी कभी नहीं देता है। और एक और चेक करके दिखाओगे, 9 7 6 5, इसको चेक करके आपको दिखाना है कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। कैमरा पर हाथ देखोगे। अब जो है 8 का नियम क्या है, देखो 8 का नियम क्या है कि लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट अगर 3 डिजिट अगर कोई नंबर से डिविजिबल है, मतलब 8 से डिविजिबल है, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरे के पूरे नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, अगर मान लेते कि 9 6 5 8 0 और 8 कर देते हैं, ये है इतना बड़ा नंबर है, तो ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो करेंगे क्या, लास्ट जो है ना वो 3 डिजिट नंबर को चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये 8 के टेबल में आएगा, 8 1 जा 8, यहाँ पर देखो तो 8 1 जा 8, फिर 0 है तो 0 मतलब टाइम्स में, फिर 8 1 जा 8 से ये कट जा रहा है, 101 टाइम्स में कट जा रहा है, ठीक है ना। ये अगर इसे डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, फिर 0, ये 8 1 जा 8, फिर 0, फिर 8 1 जा 8, इतना टाइम्स में कट जाएगा ये। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए, इसका मतलब ये पूरा के पूरा नंबर जो है वो 8 से कट जाएगा, निश्चित तौर पर कट जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर को देखना है, उसी में 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर 8 से कट जाएगा पूरे नंबर जो है 8 से कट जाएगा। समझ में आ गया। 9 का नियम, 9 का नियम क्या है, वो 9 का नियम जस्ट
3 के नियम टाइप का ही है। 9 का नियम क्या है? 3 के नियम के टाइप का ही है। तो देखोगे अगर सम निकालेंगे, अगर सम निकालेंगे, ठीक है, अगर सम निकालेंगे, सम को अगर 9 से कट जाएगा। 3 में क्या था कि 3 से कटना चाहिए, इसमें सम निकालें डिजिट का, अगर 9 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी नंबर जो है वो 9 से कटेंगे, डिजिट का सम। तो देख लीजिए, द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। डिजिट का सम जो होता है 9 से कटना चाहिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अब देखोगे 1 3 5, अब देखोगे और 0 4। अब ये देखोगे 9 से कटेगा, अब ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा? इतना बड़ा नंबर है, अब देख लो इतना बड़ा नंबर कटेगा 9 से? कटेगा? तो सबसे पहले डिजिट को सम कर लेते हैं। नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 1 + 3 + 5 + 0 + 4 + 6, तो 3 और 1 हो गया 4, अब 5 4 हो गया 9, 9 और 4 हो गया 19 हो गया, 9 4 हो गया 13, अच्छा 9 4 13, 13 6 हो गया 19 हो गया। सही बोले हो, ये इसका सम करने पर 19 आ रहा है, तो ये 19 नहीं 18 आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं, अब कट जाएगा, अब कट जाएगा, क्योंकि 1 और हो जाएगा 3 4 4 और 5 हो गया 9, और फिर 9 ये हो जाएगा 18 आ गया। 18 ठीक है, पूछ लेते उससे। हाँ, तो क्या हो गया कि 18 आ गया, ये 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये सारे के सारे नंबर 9 से कट जाएंगे। ठीक है, 9 का नियम समझ में आ गया। अब 10 का नियम, 10 का नियम तो एकदम हलवा, हलवा खा लो और तुरंत में डाइजेस्ट हो जाएगा, खिचड़ी टाइप का हो गया। 10 का नियम कि लास्ट में 0 रहना चाहिए, चाहे कितना भी 0 क्यों नहीं रहे, लास्ट में 0 रहेगा। अगर लास्ट में 0 रह गया तो वो 10 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0 ढूंढ लो। अब देख लो, मान लेते 6 5 8 7 3 0 9 6 9। अब बताओ इसमें 10 से कौन कटेगा? सिर्फ ही एक कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में 0, बाकी वाली ये 0 है, नहीं ये भी नहीं कटेगा, नहीं ये भी कटेगा, ये नंबर कटेगा, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर कटेगा। तो 10 का नियम ये होता है। 11 का नियम जो लास्ट है देख लो, 11 का नियम क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस। If the result is 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. क्योंकि सर कुछ समझ में आया नहीं, इसमें ऑड इवन ने बतलाया है, सम करने के बाद बताया है, डिफरेंस करने की बात बताया, कुछ समझ में नहीं आया। चलो मैं तुमको फ्लैशबैक में ले जाते हैं और तब समझाते हैं। मान लेते हैं 6 4 5 8। सुनो, इसका हम लोग सम निकालते हैं, इसका हम चेक करना कि 11 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो एक को जोड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे। हाँ 11 का, एक को जोड़ेंगे दूसरा को छोड़ेंगे, फिर एक को लेंगे और दूसरा छोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? हमको लेना है 6 + 5। ठीक है, अब ये इसको अब उसके बाद माइनस कर देंगे, किस में से? तो जो जो छोड़े हैं उसका हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 8 और 4 हो जाएगा, इसको 8 और 4 को फिर क्या करेंगे? जोड़कर माइनस कर देना। तो देखो जोड़ेंगे तो कितना? 6 5 हो गया 11, और 8 4 कितना आ गया? 12 आ गया, मतलब -1 आ गया। तो ये 11 से नहीं कटेगा। अगर इसके जगह पर
अभी नहीं बदलेगा। अगर इसके जगह पर क्या होगा कि 7 होगा, इसके जगह पर 7 होगा, तब क्या हो जाएगा? तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6 और 5 11 और 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11 होगा ना। अगर यहाँ पर 7 कर दिया जाए तो 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। अब देखोगे 6 5 11 और 7 4 11 आ गया, तो क्या हो गया कि 11 माइनस 11 इक्वल टू आ गया 0। तो अगर वो 0 आ जाए या 11 का टेबल आ जाए तो वो 11 से कट जाएगा। ठीक है, ये नियम है इसका। बात समझ में आ गया? अब देखो इस पर MCQ कहते हैं। चलिए बताइए तो which of the following divisible by 2? सी। क्या हो जाएगा? 42। सी हो जाएगा। क्यों है जाएगा? क्योंकि इसके लास्ट में जो है 2 है। चलिए इसको ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सही हो गया। बोल रहा है द नंबर 135 135 किस नंबर से कट जाएगा? चलिए आपके ऑप्शन है 2 3 4 10। ये नंबर जो है किससे कटने वाले हैं? 2 3 7 2 देख लो 2 3 4 10 है। 2 3 4 और 10। तो देखोगे 2 का नियम के लास्ट में होना चाहिए 2 के टेबल, ये नहीं है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 का नियम है 5 3 8 1 9 सर 3 से कट जाएगा, यही से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी जस्ट बतलाया हूँ, बी ऑप्शन सही है। बोल रहे हैं कि 5 का नियम, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 5? 5 से कटना चाहिए तो लास्ट में क्या रहना चाहिए? सी ऑप्शन। 0 और 5 रहना चाहिए, 0 और 5। चलिए अगला है 456 डिविजिबल बाय 3 बिकॉज लास्ट डिजिट इवन, सम ऑफ डिजिट इज 3, लास्ट डिजिट 6, इट्स इवन नंबर। बी नंबर है। 3 का नियम पूछ रहा है। 3 का नियम का मतलब सम करना रहता है। देखो सम करते कितना, तो 5 4 9 और 6 हो जाएगा 15। 15 को हम जोड़ देंगे तो 6 4 10 15, 15 को जोड़ेंगे 3 के टेबल में आता है। बोल रहा है कि 4 से कौन नंबर कट जाएगा, तुम बताओ। तुम बताओ 4 से इसमें कौन नंबर कटेगा? डी। डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए। ओए होए, इसमें तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। 4 का नियम क्या आता है कि लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 4 के टेबल में आना चाहिए। तो 4 के टेबल में 2 डिजिट 12 आ रहा है, आ भी रहा है, 24 भी आ रहा है 4 के टेबल में, इसका मतलब दोनों के दोनों सही है और ये ऑप्शन गलत है। हाँ, बराबर। अगला है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इट इज आल्सो डिविजिबल बाय। रोहित चलिए बताइए, क्वेश्चन है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से कट जाएगा तो वो नंबर किससे कट जाएगा? 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से या 9 से। तो 6 से होता है। 6 का नियम ये है कि अगर कोई नंबर 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए तो वो 6 से भी कट सकता है। 10 को MCQ है। चलिए विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9? 9 का नियम क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट निकाल लेंगे। अगर वो 9 से कट जाएगा तो वो सारे के सारे नंबर कट जाएगा।
बोल रहा है कि ए नंबर 10, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ए नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इट एंड विथ 5, इट इज इवन नंबर, इट इज एंड्स विथ 0 और इट एंड विथ 2। 10 का नियम बताना है, कोई भी नंबर 10 से कौन से नंबर कट जाएगा जिसके लास्ट डिजिट 0 रहना चाहिए। 10 का नियम बताइए। और 11 का कोई भी नंबर 11 से कब कट जाएगा? अगर उसके अंत में 1 होगा, या अल्टरनेटिव सम का डिविजिबल जो होना चाहिए वो 11 होना चाहिए, या इट इज इवन नंबर, या लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 31 होना चाहिए। कौन से हो जाएगा कि अगर अल्टरनेटिव मतलब एक को जोड़ो ऑड नंबर का सम और इवन नंबर के सम डिजिट का, अगर दोनों को माइनस करते हैं, अगर 0 आएगा या 11 का टेबल में आएगा तो वो 11 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।